जैसे मोटापा हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, वैसे ही दुबलापन भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। आजकल लोग पतले दिखने के लिए बहुत ही ज्यादा फास्टिंग कर रहे हैं और पतला दिखना एक ट्रेंड बन गया है, पर आयुर्वेद ने हजारों साल पहले ही दुबलेपन को हमारे शरीर के लिए हानिकारक कहा है। और आज का मॉडर्न रिसर्च भी यही कहता है कि दुबलापन जो है वो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। आचार्य चरक ने कहा है कि अति कृष्यस्य रोग प्रवणता, यानी कि जो अति दुबला व्यक्ति है वो रोगों का घर बन जाता है। एक व्यक्ति है जो बहुत ही ज्यादा खाता है पर उसकी डाइजेस्टिव फायर कमजोर है, उससे नींद नहीं आती, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस देता है, तो उसका शरीर धातुएं बना ही नहीं पाता है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, धातु क्षयात कार्शियम, यानी कि धातुओं का कम हो जाना जो है वो दुबलापन लाता है। धातु एक क्या है? हमारा शरीर 7 धातुओं से बना है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। हम जो भी खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होकर उसमें से आहार रस बनता है और उस आहार रस में से क्रमशः ये 7 धातु बनती है। तो जब भी हम बहुत ही ज्यादा फास्टिंग करते हैं या हमारी डाइजेस्टिव फायर जो है वो कमजोर हो जाती है, तो वो अच्छे से आहार रस बना ही नहीं पाती है और उसकी वजह से ये जो 7 धातुएं है ये नहीं बन पाती है और इसी वजह से दुबलापन आता है और कमजोरी आती है। यानी कि यह मुख्य कारण है वात की वृद्धि, अग्नि की कमजोरी और इसी वजह से पोषण की कमी। मॉडर्न रिसर्च भी यही कहता है कि हम जो भी खाते हैं उसका डाइजेशन होता है, वो डाइजेस्टेड मटेरियल जो है उसका मल अब्जॉर्प्शन होता है, कमजोर गट माइक्रोबायोम होता है, इसी वजह से हमारा मसल लॉस होता है। और ये कंसेप्ट जो है वो आयुर्वेद के धातु क्षय प्लस वात वृद्धि वाले कंसेप्ट से मैच करता है। तो हमने ये तो देखा कि दुबलापन कैसे आता है, पर वो हमारे किन किन आदतों की वजह से, कौन सी चीजें खाने पीने से आता है, ये अब जानते हैं। बहुत ही ज्यादा ड्राई फूड यानी कि सूखा खाना खाना, बहुत ही कम खाना खाना, बहुत ही लाइट वेट वाला खाना खाना, तिक्त कटु कषाय रस वाला बहुत ही ज्यादा खाना खाना, बहुत ही ज्यादा फास्टिंग करना। देखिए, एक लिमिट तक अगर हम फास्टिंग करते हैं तो वो हमारे सेहत के लिए अच्छा है, पर अगर हम बहुत ही ज्यादा फास्टिंग करेंगे तो उसकी वजह से वात की वृद्धि होती है जो वेट लॉस को लीड करता है, यानी कि वो दुबलापन लाता है। इसी वजह से ज्यादा फास्टिंग करना जो है वो हमारे सेहत के लिए हानिकारक है। उसके अलावा बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस लेना, बहुत ही ज्यादा श्रम करना, एक्सरसाइज करना, ये सारी चीजें दुबलापन लाती है। दुबलापन जो है वो बहुत ही ज्यादा रोगों का मूल भी है, जैसे कि अग्निमान के, यानी कि डाइजेस्टिव फायर जो है उसमें कमजोरी आना, उसके अलावा हमारे शरीर का बल जो है, स्ट्रेंथ है, वो कम होते जाना, हमारे वर्ण का क्षय होना, उसके अलावा बुखार, खांसी जैसी बीमारियां, उन्माद, प्रलाप जैसी बीमारियां, और बहुत हमारी बॉडी में पेन होना, काफ और लोअर लेग में पेन होना, बैक पेन होना, हड्डी और जोड़ों में कुछ टूट रहा हो ऐसा पेन होना, ये सारे रोग जो है उसका मूल बन जाता है दुबलापन। तो अब हमने ये तो देख लिया कि ये कैसे होता है, किस चीजें खाने से होता है और किन किन रोगों का मूल बन जाता है, पर उसे करेक्ट करने में ही लोग मार खा जाते हैं। यानी कि जब भी दुबले लोग करेक्ट करने चाहते हैं वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली ही हेवी और नरिशिंग फूड आइटम्स खाना शुरू कर देते हैं। देखिए, जब तक हमारी डाइजेस्टिव फायर कमजोर होगी तब तक वो कोई भी खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगी, और जब खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो हमारे शरीर में अच्छे से एब्जॉर्ब भी नहीं होगा और इसके वेट गेन भी नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे सबसे पहले अग्नि दीपन करना, यानी कि अग्नि को बढ़ाना जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट काम है। तो उसके लिए क्या करना है? सुबह गर्म पानी पीजिए, अदरक, अजवाइन और जीरे का चूर्ण पीजिए, खाने से पहले दारिम, सौंठ, जीरा और सेंधा नमक का मिश्रण पीजिए। उसके अलावा अग्नि दीपन करने वाले चूर्ण और वटी को लीजिए। हेवीली प्रोसेस्ड फूड जो है उसको अवॉइड कीजिए। एक बार जब आपकी अग्नि बढ़ जाए उसके बाद ही हेवी नरिशिंग फूड जो है उसे लेना शुरू करना चाहिए, गृहण या आहार लेना चाहिए। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स ले, घी और तेल वाले फूड आइटम्स ले, ड्राई फ्रूट्स ले,
हर्ब्स जैसे कि शतावरी, अश्वगंधा जैसे हर्ब्स ले सकते हैं। शतावरी पाउडर को गर्म दूध के साथ बेड टाइम के वक्त ले सकते हैं। इन सारी चीजों से धीरे धीरे वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। आयुर्वेद का एक बहुत गहरा सिद्धांत है समदोष और समाग्निश, यानी कि दोष और अग्नि जब सम स्थिति में होते हैं तो वो स्वास्थ्य लाते हैं और उस स्थिति को स्वास्थ्य कहा जाता है। यानी कि दुबलापन जो है वो कोई रोग नहीं है, पर एक सिग्नल है कि हमारा शरीर की सिस्टम जो है वो बैलेंस में नहीं है।